हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इसका मतलब क्या है कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को इस तरीके से लिखना है कि उसमें सिर्फ कॉट ए आए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ साइन ए। ठीक है, सबसे पहले मैं साइन ए को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यार साइन का फॉर्मूला है मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, बट मुझे बोला है कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी लेता हूँ, आइडेंटिटी नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि अगर मुझे कॉस एक्स चाहिए तो स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो अगर मुझे साइन चाहिए तो कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं। तो कॉसेक ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन ए। ठीक है, ये इधर वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। पर मुझे क्या करना था, साइन ए की फॉर्म में निकालना था। ये तो 1/sin ए है, तो साइन ए तो नीचे है, तो कुछ नहीं, मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। साइन ए इधर ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देख लो, साइन ए को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, कॉट के फॉर्म में। तो क्या करना था, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना था, मतलब सिर्फ कॉट ए रहे राइट आरएचएस के अंदर। ठीक है, तो ये हमने साइन ए को कर दिया है। तो मैंने साइन ए को तो कॉट की फॉर्म में लिख दिया है। अब सेकंड मुझे क्या बोला है, सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो मैं आइडेंटिटीज़ अगर देखता हूँ तो मेरे पास सेक की एक आइडेंटिटी है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे टेन है, पर मुझे पता है टेन और कॉट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं इसको यूज़ करके ये वाला सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखना, टेन की जगह 1/कॉट लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा मैं। तो देखो एलसीएम कैसे लूँगा, कभी भी कोई इशू आता है तो नीचे वालों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉट स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उससे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम क्या है, कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब एक प्लस के इस तरफ क्या है, 1/कॉट स्क्वायर है, तो इसको भी क्या कर देंगे अपन, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम क्या आया था, कॉट स्क्वायर है। ओके, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर है। तो देखना, कॉट स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। कॉट स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गए, 1 कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। मुझे तो चाहिए था सेक, यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर उस तरफ लेके जाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर रूट हटेगा ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे से हटेगा। तो अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ बाहर नहीं निकाल सकते। ऊपर वाला तो बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं है। नीचे वाला देखना क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सेक ए क्या आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर हट गया था। तो हमने सेक ए को भी किसकी फॉर्म में लिख दिया, कॉट ए, क्योंकि देख लो यहाँ पे सिर्फ कॉट है। ठीक है, तो ये होता है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना, मतलब सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखो, मतलब आरएचएस में मतलब एक तरफ सिर्फ कॉट होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेक का ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें सिर्फ कॉट आता हो। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो यार ये तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, टेन ए को क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। तो ये तो अपन देखते ही आए हैं हमेशा से ही कि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। So 1 from exercise 8.3. Thank you for watching. See you in the next one. Bye.